नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है पोटाशियोमीटर। तो जिसे हम वॉल्यूम भी कहते हैं या टोन भी कहते हैं। तो ये पोटाशियोमीटर होता है, यानी ये इसका मेन काम होता है जी कि जितनी भी हमारी वैल्यू है, कोई भी फ्रिक्वेंसी है, वैल्यू है या वोल्टेज है, उसको अगर आपने अप डाउन करना है किसी मल्टीमीटर की तरह, जैसे आपने किसी डिवाइस के ऊपर ये लगाया हुआ है, तो अगर किसी फ्रिक्वेंसी को आपने कम या ज़्यादा करना है तो इसे आप घुमा के कर सकते हैं। ये मैनुअल है जिसे आप घुमा के सेट कर सकते हैं और ये 3 पिन में आता है। 3 पिन होती है इसके अंदर। तो इसका जो सिंबल है इस तरह बना होता है, यानी एक रजिस्टर के ऊपर ये एक एरो बना होता है जिससे हमें पता लगता है ये पोटेशियोमीटर है। तो पोटेशियोमीटर और एक इस तरह का आता है। ये लगभग ये 3 से 4 कैटेगरी में आते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो होते हैं इस तरह, जिसके ऊपर हैंडल लगा हो, नोब लगाने का एक हैंडल लगा होता है, लीवर जिसे बोल देते हैं। तो ये लीवर लगाने का एक हैंडल भी दिया जाता है। तो एक ये होता है जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं, प्रीसेट बोल देते हैं हम जिसे। तो ये भी होता है एक, और एक ये छोटे आकार में आता है। इसकी थोड़ी फ्रिक्वेंसी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत बढ़िया होती है। तो ये भी हमारा एक पोटेशियोमीटर है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी की आपने वैल्यू या फ्रिक्वेंसी या वोल्टेज कहीं पे भी किसी भी समय आपने एडजस्टमेंट करने हैं तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऊपर ये मॉडल जो है 2 तरीके के आते हैं। जैसे ये डबल टोन है, यानी ये डबल पोटेशियोमीटर है, यानी लीवर इसका एक ही है अप डाउन करने का, लेकिन इसके अंदर जो बने हुए पॉइंट है वो 2 हैं। यानी आप एक टाइम के ऊपर 2 डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर हमारे जो स्टीरियोज़ हैं या म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसका भी उसी के अंदर यूज़ किया जाता है। रेगुलेटर है आपका, ठीक है, तो वोल्ट मीटर है या फ्रिक्वेंसी मीटर है, कोई भी है जिससे आपने अप डाउन फ्रिक्वेंसी करनी है तो इसके द्वारा की जाती है। एक ये हमारा होता है प्रीसेट जिसे बोल देते हैं हम। तो इसको इसकी भी 3 पिनें होती हैं, पर इसको फिक्स किया जाता है। इसको ज़रूरत पड़ने पर इसको कम या ज़्यादा किया जाता है, वैसे इसकी वैल्यू फिक्स करके छोड़ दी जाती है। इसीलिए इसके ऊपर वॉल्यूम यानी लीवर नहीं लगाया होता। जिसको हमने डेली अप डाउन करना है उसके ऊपर लीवर लगाया जाता है, और जो हमने फिक्स करके छोड़ना है उसके ऊपर ऐसे स्क्रू का बना होता है हॉल, जिसके अंदर हम ऐसे स्क्रू लगा के इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पोटेशियोमीटर। अब इसके अंदर 2-3 मॉडल है। एक तो ये हो गया स्लाइडिंग वाला, एक हो गया ये स्क्रू वाला, और एक होता है जो पिन अपने स्लाइडिंग वाला। जो पुराने आपने रेडियो देखे होंगे उसके ऊपर एक स्लाइडिंग बना होता था जिससे हम फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते थे। एक उस तरह का था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चलने वाले ये 2 होते हैं, प्रीसेट और ये लीवर वाले, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। लेकिन आजकल तो थोड़ा सा इनका जो वर्क है कम हो गया है। बाकी जो ज़्यादा वर्क है वो हो गया है डिजिटल का। डिजिटल पोटेशियोमीटर भी आता है। उससे क्या है कि जैसे आपके रिमोट के अंदर चैनल चेंज करना है या वॉल्यूम अप डाउन करनी है तो आजकल डिजिटल भी आ गया है, तो आप रिमोट के द्वारा भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पोटेशियोमीटर सॉरी, तो पोटेशियोमीटर के अंदर, तो इसके अंदर क्या चीज़ है जी, ये यानी किसी भी वैल्यू को नापने के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 टर्मिनल में होता है और अवरोधक यानी पैदा करता है, यानी अवरोध पैदा करता है किसी भी वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए। तो इसके बारे में जानेंगे, ये वैल्यू कम ज़्यादा भी किस तरह करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम काम करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो 3 पिन होती हैं, जैसे ये 3 पिन है इसकी, तो इसकी 3 पिन है जो वो किस तरह लगी होती है, कैसे काम करती है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसको आप इस तरह रख लो आप। तो जो इस साइड पिन है ये 1 नंबर, ये 2, ये 3। आप जो सेंटर वाली पिन है ना उसको हमेशा के लिए यूज़ करना ही करना है। अगर आप पहली और दूसरी को यूज़ करोगे तो ये एक रजिस्टर का काम करेगी, या पहली और दूसरी को यूज़ करोगे तो भी ये रजिस्टर का काम करेगी, कंट्रोल का काम नहीं करेगी। कंट्रोल करने के लिए 3 पिन का यूज़ होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि ये यूज़ किस तरह किया जाता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने सेंटर पिन के ऊपर, जैसे ये सेंटर पिन आउटपुट की है इसकी, यानी 1, 2 और 3, और ये भी इनपुट की है, इनपुट
ये है प्लस की और ये इनपुट है माइनस की, और ये है आपकी आउटपुट सेंटर वाली। जो प्री सेट होता है उसी के अंदर भी है। जो सिंगल पिन है अलग से, ये जो सिंगल पिन बनी हुई है अलग बनी हुई है, ये आउटपुट की पिन होती है। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। सिंपल सा तरीका है जी। अगर आपने किसी भी वैल्यू को कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये काम किस तरह करता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये इस तरह लीवर बना होता है और इसके साथ एक कार्बन की यहाँ पे एक परत बनी होती है छोटी सी, ठीक है जी। तो उसको भी इस पिन और इस पिन, ये होगी फर्स्ट और ये होगी थर्ड, और जो सेंटर वाली पिन है ना वो यहाँ पे एक लीवर लगा होता है घूमने वाला, जो ये पूरी फ्रिक्वेंसी के ऊपर से घूमता है, यानी कार्बन की जो लेयर बनी है उसके ऊपर से घूमता है ये पूरा लीवर। तो लीवर जो है आउटपुट वो भी जो ये 2 नंबर पिन है उसके साथ जुड़ा होता है। ये जो लीवर है ऊपर वाला, जो ये लीवर है ना ऊपर वाला, ये इसकी 2 नंबर पिन के साथ जो अंदर लीवर लगा हुआ है उसके साथ अटैचमेंट होता है। तो अब ये काम किस तरह करता है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये प्लस जो है वोल्टेज की या माइनस की, कोई भी इस पर आप वोल्ट दे सकते हो, किसी तरह भी काम करवा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये हमेशा हम कभी वैल्यू ज़्यादा करते हैं तो हम क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं इस तरह, जैसे क्लॉक चलती है हमारी। तो इस तरह घुमाने से हमें पता लगता है, क्योंकि हमें सिद्धांत ही ये सिखाया गया कि जो लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो वो प्लस यानी ज़्यादा होगा, अगर राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड की तरफ लेके जाएंगे घुमाती हुए तो वो कम हो जाएगा। तो हमें पता है ये गया, हमें वॉल्यूम, छोटे बच्चों को भी यही पता है कि इसको घुमाने से वॉल्यूम ज़्यादा होगा या वैल्यू ज़्यादा होगी, कम करने से ऐसे उल्ट घुमाने से कम हो जाती है। तो हम प्लस की पिन नंबर 3 मान लेते हैं और ये होती है माइनस की। अगर किसी की भी वैल्यू कम करनी, ये आउटपुट है, अगर मैं इसको घुमा के नेगेटिव की तरफ ज़्यादा लेके जाऊंगा तो मेरी जो आउटपुट है वो कम होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। क्योंकि जब भी आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में पता है कि जैसे ही आपने नेगेटिव वैल्यू को बढ़ा दी है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे आउटपुट कम होता जाएगा। जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू को आप बढ़ाते जाओगे, यानी जैसे जैसे नेगेटिव कम होगी तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। और नेगेटिव वैल्यू को अगर आपने बढ़ा दी है तो पॉजिटिव वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो भी आपने आउटपुट लेना है, मान के चलिए भी आपने अगर किसी सिग्नल को लो करवाना है तो यहाँ पे अगर आपने वोल्ट दिए हुए हैं, एक पे ग्राउंड वोल्ट यानी नेगेटिव वोल्ट, एक तो हमेशा पिन ये नेगेटिव के साथ ही जुड़ती है और एक पॉजिटिव के साथ। अगर आप जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करता जाऊँगा तो वैसे वैसे ये आउटपुट में कम या ज़्यादा करता जाएगा, जिस हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट करना है। तो ये होता है हमारा पोटेंशियोमीटर। ये होता है डबल बैंड, यानी 2 वैल्यू को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। अब इसके ऊपर कईयों के ऊपर नंबर लिखा होता है, जैसे इसके ऊपर लिखा 103। अब मैं इसका भी थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूँ। जैसे 103 लिखा हुआ है कईयों के ऊपर, कईयों पे 102 लिखा होता है, कईयों पर 101 लिखा होता है, ठीक है जी, कईयों पे 104 लिखा होता है। तो इसकी फार्मूला सिंपल है जी, जो हमारा रजिस्टर का फार्मूला वही लगेगा। मान के चलिए जो तीसरे नंबर वाला है ना, उतनी आपने जीरो लगानी है और 1000 से भाग करना है। अब मान के चलिए जो 104 है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 104, इसकी वैल्यू अगर बराबर करते हैं तो 10, 104 मतलब तीसरे नंबर पर 4 है तो 4 जीरो लगे, 1 2 3 4। अब इसको मैंने 1000 से भाग करना है तो 3 से 3 कट गया। अब 1000 से और भाग नहीं होगा तो इसकी वैल्यू होगी 100। अब 100 क्या होता है कि जब वैल्यू 1000 के साथ एक बार भाग होती है तो वो उसे बोलते हैं, अगर वैल्यू 1000 के साथ भाग ना हो तो उसे लिखते हैं हम ओम के अंदर। अगर 1000 के साथ एक बार ये भाग हो जाता है, ठीक है, 1000 के साथ एक बार भाग होता है तो उसे लिखते हैं हम किलोम। अगर 1000 के साथ 2 बार भाग होता है तो उसे लिखते हैं हम मेगाओम, ठीक है जी। तो ये इसका चेक करने का फंडा है। अगर वैल्यू 1000 के साथ एक बार भाग होती है तो उसको हम लिखते हैं ओम में। अगर 2 बार भाग होगी तो एक बार अगर भाग नहीं होती तो ओम में, अगर एक बार भाग होती है तो किलो में, अगर उसको डिवाइड करते हैं हम 2 बार डिवाइड हो जाता है तो मेगाओं में, ठीक है जी।
तो अगर 1000 की वैल्यू को इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो के साथ 3 जीरो कट जाएगी, बाकी बचा 100, तो ये 100 आ गया। तो 100 यानी डिवाइड एक बार हुआ ये 1000 के साथ, तो इसको लिखते हैं हम किलोम। तो इसकी वैल्यू किलोम है, यानी कितना क्या है ये 100, जो 4 होता है वो 100 किलोम का होता है। जो 3 वाला है 103 है, जो 103 का सिंपल सा मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, 1 0 1 2 3 जीरो लग गई और 1000 के साथ डिवाइड करेंगे 3 जीरो कट की, तो ये बन गया 10 किलोम। ठीक है जी, 103 वाला। और अगर 102 वाला है तो वो भी सिंपल 1 0 फिर 1 2 और 2 जीरो लग गई, 2 है तो 1000 के साथ करेंगे कट गई, ये हो गया 1 किलोम। ठीक है जी। अगर किसी के ऊपर 101 लिखा हो तो वो 100 ओम का है, क्योंकि 100 जो भाग यानी डिवाइड नहीं होगा 1000 के साथ, तो उसे हम डायरेक्ट लिखेंगे, पर इसकी वैल्यू काउंट जरूर होगी। जिसका 1 है तो इसको हम 1 जीरो लगा देंगे, तो ये 100 ओम रह गया, तो ये 100 ओम का वेरिएबल हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर लेकिन कईयों के ऊपर लिखा होता है, जैसे ये 100 के लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसके ऊपर भी ये 100 के लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर 10 के लिखा है, ये 10 के का है। ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर वैल्यू तो लिखी है ठीक है जी, जिसके ऊपर कोडिंग की जाती है नंबर की, डिजिटल नंबर होते हैं, जैसे 103, जैसे मैंने आपको बताया 103, तो इसको वैल्यू इस तरह निकाली जाएगी। तो इस तरह आप निकाल के इसको चेक कर सकते हैं। अब होती है कि ये ख़राब है कि सही है, कैसे पता लगेगा? अगर इसकी 100 के की वैल्यू है, अगर ये मल्टीमीटर के अंदर 100 के करीब रजिस्टर शो करता है तो ये ठीक है, अदरवाइज़ ख़राब है। ठीक है जी, यहाँ ये कमज़ोर है, यानी वैल्यू प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, मल्टीमीटर को आपने जैसे हमने ये चेक करना है, तो ये 100 के का है, तो हम 200 के में इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर को सेट कर दिया। अब इसकी जो सेंटर वाली पिन है और इसकी ये पिन है, तो इसको हम चेक कर रहे हैं, ये अब 0 पे है। ठीक है जी, जैसे जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, ये देखिए, मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए अच्छे से। तो अब ये सेंटर वाली पिन होगी, ठीक है जी, और एक ये पिन होगी। दोनों पिन हमने इस तरह लगा दिए इसके ऊपर। ठीक है, अब सिंपल सा तरीका है, जिस तरह इसकी वैल्यू आप घुमाते जाओगे। अब ये मैंने 1 नंबर पिन और 2 नंबर पे लगा लिया, 0 वैल्यू है क्योंकि इधर डाउन है। अब जैसे जैसे मैं घुमा रहा हूँ मीटर के ऊपर रीडिंग होती जा रही है, जैसे जैसे ये देखिए ये 100 के करीब जाएगा, ये लो जी। ठीक है जी, जो फालतू वैल्यू आ रही है 0.2 आ रही है, वो इस वायर की वैल्यू होती है रजिस्टर के अंदर। ये वायर की वैल्यू भी थोड़ा सा आपको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन ये 102 दिखा रहा है, मतलब 100 किलो ओम का परफेक्ट है जी। ठीक है जी, तो ये हो गया 100 किलो ओम का। तो इस तरह जैसे मान के चलिए ये है हमारा प्रीसेट, ये 103 है, तो मतलब ये 100 के का है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं सेट करके घुमा के आपको दिखा देता हूँ ये भी। तो इस तरह आप वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आउटपुट में आप कोई भी प्रोब एक लगा सकते हो, उसके अंदर कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एक रजिस्टर है, तो इसकी वैल्यू आप जिस तरह मर्जी चेक कर सकते हो। तो अब जैसे मैं इसको डाउन करता हूँ, ठीक है जी, तो अब इसकी मैं वैल्यू जैसे बढ़ाता हूँ, ये वैल्यू यानी 100, ये देखो कम होती जा रही है। ये मैं एक बार 0 पे ले आता हूँ इसको। तो अब इस पिन पे लगाएंगे, तो इस पिन पे तो है 0 वैल्यू, इस पिन पे जितनी वैल्यू है ये। ठीक है जी, अब इसको चेक करने का तरीका है कि ये हमारा है 3 वैल्यू लगी थी, जो कितना है 10 के का, तो हम 20 के पे इसको ले आएंगे, और जैसे हम इसकी रीडिंग को अब बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू शो करता जाएगा। ये देखिए जी, वैल्यू आनी शुरू होगी। तो इस तरह आपकी इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। कोई बोलता है ये चेक नहीं होता है, सब कुछ चेक हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए जी, ये वैल्यू आ गई इसकी 7 के करीब, और ये पूरा कर देता हूँ मैं। तो अब इसकी वैल्यू कितनी है,
ठीक है जी। ये देखो इस तरह वैल्यू शो करता रहता है ये। ओके, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। ये 8K हो गया, ये देखिए जी, ये 9 और 10 के बीच में पहुंच गया है, बाकी वैल्यू जो रजिस्टर शो कर रहा है। तो ये ऐसे ही अगर आप ओवर घुमा दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये देखो जी, इस तरह इसको चेक किया जाता है। ठीक है जी। तो ये होगा हमारा वेरिएबल रजिस्टर। तो इसको मैंने आपको चेक करना बता दिया किस तरह ये काम करता है। सेंटर पिन को आपने यूज़ करके आउटपुट लेनी है। लेफ़्ट और राइट में प्लस माइनस कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। आपका अगर लेफ़्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ़्ट करना है, तो आप उस हिसाब से इसको इनपुट वोल्ट दे दीजिए। ठीक है जी। और आउटपुट सेंटर ही निकालता है इसका। तो ये था पोटाशियोमीटर। और इसके ऊपर नोब लगाने के लिए इस तरह ये लीवर के ऊपर नोब लगाने के लिए होता है ताकि हमें आसानी हो घुमाने के लिए। और कईयों के अंदर ये प्रीसेट होता है, यानी जिसके अंदर स्क्रू ड्राइव लगा के इसको वैल्यू को कम ज़्यादा किया जाता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा पोटाशियोमीटर। अगर इसके बारे में और कुछ नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद जी।